आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। वो सरकार अब्दुल कादिर जीलानी जो सादात खानदान में है, आपका सिलसिला नसब हसनी हुसैनी है। वालिद मोहतरम की तरफ से आपका सिलसिला हजरत सैयदना इमाम हसन तक पहुंचता है और वालिदा मोहतरमा की तरफ से आपका सिलसिला सैयदना इमाम हुसैन तक पहुंचता है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और अल्लाह ने आपके लिए कितना खूबसूरत और कितना हसीन घराना मुंतखब फरमाया और आप उस घर में पैदा हुए जिस घर के सारे अफराद अल्लाह के वली। आपके नाना भी वली, आपके वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू सालेह वो भी अपने वक्त के वली कामिल, आपकी वालिदा मोहतरमा भी अपने वक्त की वलिया, आपकी फूफी जान हजरत आयशा वो भी अपने वक्त की वली कामिला हैं। पूरा घर खानदान वालों को देखिए तो सब अल्लाह वाले हैं। उस घर में सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है और सरकार गौसे आजम मादरजाद वली पैदा हुए। मादरजाद वली पैदा हुए, बल्कि यूं कहिए कि सरकार गौसे आजम जब माँ के शिकम में हैं तो वली हैं। क्यों? खुद फरमाते हैं सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा मोहतरमा से कि अम्मी जान मुझे माफ कर दें, अम्मी जान मुझे माफ कर दें। गौसे आजम से अम्मी जान कहती है, बेटा किस बात की माफी मांग रहा है, किस बात की माफी चाहता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बड़े पीर हैं। सरकार गौसे आजम का मकाम ये है कि तमाम वली गौसे आजम के सामने अपना सर खम कर लेते हैं और के सब इस बात का इकरार करते हैं कि गौसे आजम का कदम मेरी गर्दन पर है। वो गौसे आजम अपनी वालिदा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए, फरमाते हैं अम्मी जान मुझे माफ कर दें, अम्मी जान मुझे माफ कर दें। अम्मी फरमाती हैं, बेटा किस बात की माफी मांग रहा है, किस बात की माफी मांग रहा है? बज़ाहिर तुमने कोई गलती तो नहीं की है। आज की औलाद गलती भी करे तो भी अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगती, गलत काम करे तो भी अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगती। आज की औलाद माँ बाप का दिल दुखाए उसके बावजूद माफी मांगने को तैयार नहीं होती। वो अपने रौब में होता है, वो ये सोचता है मैं क्यों माफी मांगने जाऊं। लेकिन कुर्बान जाओ जिस गौसे आजम की महफिल सजाते हो, जिस गौसे आजम के नाम पर न्याज़ें करते हो, जिस गौसे आजम के नाम का सहारा लेते हो, जिस गौसे आजम को मदद के लिए पुकारते हो, वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार हैं, वो अपनी माँ के पास जाकर अर्ज करते हैं अम्मी जान मुझे माफ कर दो। माँ ने पूछा, बेटा किस बात की माफी मांगने आया है? बज़ाहिर कोई गलती तो नहीं नजर आई, फिर माफी किस बात की? गौसे आजम फरमाते हैं अम्मी जान मैं आपकी शिकम में था, मैं आपकी शिकम में था। ये जो अमरूद का पेड़ हमारे घर पे लगा है, हमारे आंगन में है, एक अमरूद बड़ा खुशनुमा था, पका हुआ था। आपकी नजर उस अमरूद पर पड़ी, मैं आपके शिकम में परवरिश पा रहा था। आपका दिल चाहा कि मैं वो अमरूद तोड़ कर खाऊं। अम्मी जान आप आंगन में लगे पेड़ पे अमरूद तोड़ने के लिए पहुंच गई और जहां पर वो अमरूद पका हुआ था उसी अमरूद के पास पत्तों में छुपा हुआ एक बहुत जहरीला सांप बैठा था। पत्तों में छुपा एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। अम्मी जान
आप अमरूद तोड़ने की कोशिश में लगी थी। आप अपना हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ना ही चाहती थी। अम्मी जान, मैं आपके शिकम में था, मैंने आपके शिकम से देखा कि वो जहरीला सांप उस अमरूद के करीब बैठा है। आप अगर हाथ बढ़ाती तो वो आपको डस लेता, वो सांप आपको डस लेता और उसका जहर बहुत खतरनाक था। अम्मी जान, आपको बहुत तकलीफ होती। मैंने आपके शिकम से उस सांप को देख लिया। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की नजर है। मां के शिकम में रहकर गौसे आजम बाहर को देख रहे हैं। मां के शिकम में है, अमरूद के पेड़ में पत्तों की आड़ में छुपे सांप को देख रहे हैं। गौसे आजम फरमाते, अम्मी जान, जब आप हाथ बढ़ा रही थी, मैंने समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सांप आपको नुकसान पहुंचाए, आपको डस ले। अम्मी जान, मैंने आपके पेट में हरकत की और फिर आपके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। जब दर्द शुरू हुआ तो आपने अपना हाथ खींचा और आप बैठ गई, बेहोश हो गई। घर वाले उठा कर लाए। अल्लाह अकबर। जब लोगों की भीड़ लगी तो भीड़ में जब आवाज आई तो वो सांप पेड़ से निकलकर नीचे जमीन पर गिरा तो सबने देखा और फिर सबने उस सांप को मारा था। माँ ने कहा, हाँ बेटा, उस वक्त एक सांप को मारा था, मैं तो बेहोश हो गई थी। कहा, अम्मी जान, मैं उसी दिन की गलती की वजह से आज मैं आपसे माफी मांग रहा हूं कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची थी। मैं अगर पेट में करवट न लिया होता तो आपके शिकम में दर्द ना हुआ होता, लिहाजा दर्द की वजह मैं बना था। उस बात की माफी मैं आपसे मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ, ये गौसे आजम की नजर है। मां के शिकम में रहकर भी अपनी वालिदा की हिफाजत फरमा रहे हैं तो आने वाली नस्लों को यह पैगाम मिल रहा है कि गौसे आजम के चाहने वालों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, तो अपने माँ बाप के का वफादार बनो और अपने माँ बाप की देख रेख में अपनी जिंदगी गुजारो। इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती। आज हमारी हालत यह है कि हम पीरों पे तो टूट पड़ते हैं, पीरों का हाथ भी चूमते हैं, पीरों का पांव चूमते हैं, पीरों की वाहवाही भी करते हैं, उसको नरम नरम गद्दे और बिस्तर पर बिठाते भी हैं, अच्छा खिलाते भी हैं, नजराने भी देते हैं। मगर मैं वहीं पर जहां ये देखता हूं कि जो लोग पीरों की इतनी आहु भगत करते हैं मगर अपने माँ बाप के दिलों को दुखा कर रखते हैं, मैं कहता हूं किसने तुम्हें यह बात बताई है कि पीरों से दोस्ताना रखो, पीरों के हाथ पैर चूमो और माँ बाप को तुम तकलीफ पहुंचाओ या माँ बाप को नाराज रखो। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो ये बताया है कि माँ बाप को राजी रखो और खुदा का कलाम ऐलान कर रहा है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। याद रखो, अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और फर्ज है औलाद के जिम्मे में कि माँ बाप का एहतराम करे, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान ने कहीं भी पीरों के हाथ पैर चूमने का हुक्म नहीं दिया। हाँ, माँ बाप के, ये मत कहना कि मैं पीरों का मुखालिफ हूं, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, पीराने पीर की बात कर रहा हूं, रोशन ज़मीर की बात कर रहा हूं। और खुदा की कसम, अगर पीर शरीयत का पाबंद मिल जाए, पीर अल्लाह वाला मिल जाए, पीर अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा मिल जाए, पीर अगर गौसे आजम जैसा हो, पीर साबिर कलियरी जैसा हो, पीर निजामुद्दीन औलिया जैसा हो, पीर महबूबे इलाही जैसा हो, पीर बाबा फरीद जैसा हो, पीर ख्वाजा गरीब नवाज जैसा हो, मखदूम पाक जैसा हो, वारिसे पाक जैसा हो, तो खुदा की कसम तुम उनके पैरों को धोकर पी लो तो भी
मुकद्दम है, लेकिन जो बदअकीदा है या शरीयत का पाबंद नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ऐसे पीर के साथ रहो या फिर ऐसे पीरों के हाथ चूमो। पीर वही है जो शरीयत का पाबंद है। जो शरीयत का पाबंद नहीं वो पीर हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितने ही बड़े सिलसिले का क्यों ना हो। हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को देखो, शरीयत के सामने अपना सर खम कर लेते थे, शरीयत की कभी मुखालिफत नहीं की, और जब बात शरीयत की आती थी तो अपने ऊपर ही फतवा लगा लेते थे। यह अल्लाह वालों की शान होती है, यह अल्लाह वालों की पहचान होती है। जहां शरीयत की बात आती है अल्लाह वालों की जबानें खामोश हो जाती है, और वो यही कहते हैं कि शरीयत मुकद्दम है, पहले शरीयत की पाबंदी करो फिर जाकर किसी मज़ार पर हाजिरी दो, पहले नमाज की पाबंदी करो फिर जाकर मज़ारात पे चादर चूमो, पहले नमाज 5 वक्ता की पाबंदी करो फिर जाकर किसी मज़ार पर चादर पोशी करो या किसी मज़ार पर जाकर फूल चढ़ाओ। ये शरीयत कह रही है अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार अगर हाजिरी दे लो और नमाज का पाबंद न बन सको, तो याद रखना ये फिटकार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी वो हाजिरी भी कबूल नहीं होगी, और याद रखो तुम्हारा जाना भी कबूल नहीं होगा। और याद रखना अल्लाह वालों की नजर उसी पे होती है जो शरीयत का पाबंद होता है। हम अपने मुंह से जितना भी जो कुछ कह लें, जो कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह वालों की नजर इनायत उसी वक्त होती है जब बंदे मोमिन अपना दिल आईने के तरह साफो शफाफ लेकर अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फिरासत बातिनी से डरो, वह अल्लाह के नूर से देखता है। आप किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, आप क्या सोचते हो? अल्लाह वालों की नजर दिल पर होती है, अल्लाह वालों की नजर दिल पर होती है। आप कैसा दिल लेकर पहुंचे हो? आपका दिल कैसा है? वो सब अल्लाह वालों को नजर है, अल्लाह वालों के नजर के सामने है। आपका दिल अच्छा है तो यकीन जानो अल्लाह वालों की नजर इनायत होती है, और अगर दिल में कदूरत है, दिल आपका बुग़्ज़ व हसद से भरा हुआ है, दिल में आपका कीना और बुग़्ज़ है, दिल में आपके किसी की बुराई है, आपके दिल में किसी की दुश्मनी है, आपके दिल में किसी का बुग़्ज़ है, किसी के ताल्लुक से हसद पालते हो, तो याद रखो उस बुग़्ज़ को भी अल्लाह वाले देखते हैं, उस हसद को भी अल्लाह वाले देखते हैं, उस कीने को भी अल्लाह वाले देखते हैं, उस सिया दिल को अल्लाह वाले अच्छी तरह समझते भी है। और याद रखो अल्लाह वालों की नजर दिल पर होती है, और अगर वो चाहे तो दिल पर नजर डालकर आपके दिल को साफो शफाफ बना दे और फिर आपको एक अच्छा इंसान बना दे। ये अल्लाह वालों की शान होती है। आपने सुना नहीं, सरकार गौसे आजम बड़े पीर रोशन जमीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चोर आया था ना, गौसे आजम की घर में घुसा चोरी के लिए, घर में घुस तो गया लेकिन निकलने के लिए दरवाजा नहीं मिल रहा था उसे। यह भी गौसे आजम की करामत थी। परेशान हो गया, दरवाजा नहीं मिला, एक कोने में चटाइयों के अंदर छुप के बैठ गया। सोचा जब दरवाजा खुलेगा किसी तरह निकलने की कोशिश करूंगा। इतने में उसके उस वक्त का अब्दाल सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा, हुजूर फला जगह के अब्दाल का इंतकाल हो चुका है, किसी को मुंतखब कर दीजिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अभी इस वक्त कहां से लाऊं? कहा हुजूर कुछ भी कीजिए।
क्योंकि ये अल्लाह की जमीन है और इस जमीन की देख रेख के लिए अल्लाह वाले हर जगह मौजूद होते हैं। अल्लाह वाले हर जगह मौजूद होते हैं। आप अपने किले क्षेत्र को यह मत समझना कि खाली है, यहां भी कोई ना कोई अल्लाह वाला मौजूद है, जिसकी देख रेख में, जिसकी निगरानी में यह मोहल्ला होता है। तो अल्लाह हर जगह अपने बंदों को लगाए रखता है। जब एक का विसाल होता है उसकी जगह दूसरा ले लेता है, उसकी जगह दूसरा मुंतखब कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, हुजूर फला जगह का अब्दाल इंतकाल कर गया, हुजूर वहां के लिए किसी को मुंतखब फरमाइए। गौसे आजम फरमाते हैं इस वक्त कहां से लाऊं, कैसे लाऊं? अल्लाह अकबर का कुछ भी कीजिए, वहां के लिए मुंतखब करना ही करना है। अल्लाह अकबर। इतने में गौसे आजम ने आंखें बंद की। उसके बाद फरमाया जाओ, घर के कोने में बैठा है उसे लेकर चले जाओ। वो चोर तो ये सोच रहा था, वो चोर ये सोच रहा था कि मुझे किसी ने देखा नहीं, मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी की नजर नहीं पड़ी। गौसे आजम फरमाते जाओ, घर के कोने में बैठा है उसे लेकर चले जाओ। अल्लाह अकबर। वो अब्दाल पहुंचे, सलाम किया, वो कांपता हाँपता खड़ा हो गया कि अब तो मैं पकड़ा गया, अब तो मैं पिटूंगा भी, अब तो मुझे सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। वो कांप रहा था, हाथ बांध कर खड़ा है। उसने कहा चलो तुझे फला शहर का अब्दाल मुकर्रर किया गया। कहा क्या बात कर रहे हो? अरे मैं कोई अब्दाल वो नहीं हूं, मैं कोई अल्लाह वाला नहीं, कोई वली नहीं हूं, बल्कि मैं तो चोरी करने के लिए आया था, मैं एक चोर हूं। का चोर हो नहीं थे, का चोर थे, लेकिन गौसे आजम की नजर पड़ गई है, अब तुम चोर नहीं रहे, गौसे आजम ने तुझे अब्दाल बना दिया है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी ने कहा चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। तो ये सरकार गौसे आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर है। तो हजरात हमें भी ऐसा अकीदा रखना चाहिए कि सरकार गौसे आजम की नजर इनायत हो जाए तो कसम खुदा की हमारा बेड़ा पार हो जाए। हम सिर्फ नियाज खाने के लिए पैदा नहीं हुए, या सिर्फ हम गौसे आजम का नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जहां हम सरकार गौसे आजम की नियाज खाते हैं तो कम से कम कुछ तो लिहाज करें, कुछ तो लिहाज करें। और लिहाज क्या है? लिहाज यही है कि हम सच्ची मोहब्बत करें अल्लाह वालों से, उनके तरीक़े को अपनाएं, उनके तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनके तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी चलाएं। जैसे वो पाबंद सलात थे वैसे हम भी नमाज़ों के पाबंद हो जाएं। जैसे वो सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ही हम भी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम कारोबार करें तो उसमें सच्चाई को इख्तियार करें, झूठ को शामिल ना होने दें, अल्लाह से डरें। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है ये सच्चे? सच्चे यही है जिसको गौसे आजम कहते हैं, जिसको ख्वाजाए आजम कहते हैं, जिसको साबिरे कलयरी कहते हैं, जिसको मखदूम पाक कहते हैं, जिसको महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, जिसको बाबा फरीद कहते हैं, जिसको आला हजरत कहते हैं, जिसको मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, जिसको ताजुल शरिया कहते हैं। यही वो सच्चे हैं जिनका साथ होने के लिए अल्लाह अपने कलाम के जरिए अपने बंदों को आगाह कर रहा है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये नहीं कि सिर्फ उर्स ही मनाओ, मतलब ये नहीं कि सिर्फ चादर ही चढ़ाओ, मतलब ये नहीं कि उसके नाम पे सिर्फ नियाज ही करो, हजारहा लोगों को खाना खिला दो काफी हो गया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है
सच्चों के साथ हो जाओ। यानी ये हमारे बंदे हैं, ये हमारे मुकर्रब हैं, इनको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, इनके निगाहों में हर वक्त अल्लाह का जलवा रहता है, इन्हें दुनिया से कुछ नहीं लेना होता था। ये दुनियादार दुनिया में रहकर दुनियादार नहीं थे, बल्कि दुनिया में रहकर दीन के फॉलोवर थे, दीन पर चला करते थे, शरीयत के पाबंद थे और शरीय अहकाम के मुताबिक इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। लिहाजा इनके साथ हो जाओ, मतलब यह है कि जिस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है उसी तरह तुम भी अपनी जिंदगी को गुजारो।